हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा एल्कीन्स। तो मैंने एक क्रैश कोर्स वाली सीरीज में एल्केन आपको पढ़ा दिया है। अब अपन एल्कीन पे चलेंगे और डायरेक्ट आंसर कैसा करना आपको एग्जाम में उसके बारे में समझेंगे। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पहली ले रहा हूं मैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी अपना अल्काइन होता है तो अल्काइन की रिएक्शन होती है रिएजेंट के साथ, तो ये बनाता है अल्कीन। अब ये रिएजेंट आप क्या ले सकते हो, यहां पर पहला H2 प्लस PDC ये ले सकते हो। अच्छा, हाइड्रोजनेशन हमने एल्केन के लिए भी पढ़ी है। एल्केन में क्या होता है, यहां पर ये नहीं होता कार्बन, मतलब पॉइजन की तरह काम करता है इसमें। तो ये क्या करता है, डबल से सिंगल नहीं जाने देता, जबकि वहां पर हमने कार्बन नहीं लिया था एल्केन में जब हमने पढ़ा था। तो वहां हम क्या करते, ट्रिपल से सीधे एल्केन पे आ जाते थे। यहां पर आपको रिएजेंट पे गौर करना है, पीडी के साथ सी आ गया, इसका मतलब एल्कीन पे रुकना है। या फिर दूसरा रिएजेंट हो सकता है H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4। और ये जो PDBSO4 होता है इसको बोलते हैं अपन लिनलार्ड कैटलिस्ट। BSO4 पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है, और ये फर्दर रिडक्शन को रोकता है। एल्कीन पर ही रुकना है आपको। जैसे मान लो ये लिखा है एसिटिलीन का आपको कराना है H2 प्लस PDC, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, किससे, H और H से, तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में कराऊं इसी के साथ, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे H और H से, क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे आपको इसका रिडक्शन नहीं कराना, एल्कीन पर रुकना है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये होता है सिन एडिशन। ये है आपका क्या, सिन एडिशन होता है ये, मतलब सेम साइड HH लगाना है। कैसे, अगर कोई एल्कीन जी एग्जिबिट कर रही होगी तो फिर अपन उसका एक पर्टिकुलर आइसोमर बनाएंगे। सपोज आपके सामने लिखा है 2-ब्यूटाइन, और 2-ब्यूटाइन का आपको कराना है H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, किससे, H और H से। लेकिन H और H किस साइड लगाना, सेम साइड लगाना। जैसे अगर H मैंने यहां नीचे लगाया तो इधर नीचे लगाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन जब हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट तो सिस बनता है, सिस एल्कीन बनती है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो एक रिंग दे रखी है और C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो यहां H की जगह D कर दिया, D2 प्लस PDC, हो सकता है ऐसा। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो D और D से, और ये सेम साइड लगाना। तो D मैंने यहां लगा दिया, तो इधर क्या आ गई, आपकी रिंग आ गई, ठीक है। और इधर डबल, इधर D लगा दिया, और इधर क्या आ गया, H। तो ये क्या फॉर्म बना रहा हूं मैं, सिस फॉर्म बना रहा हूं। अगर मान लो आपको ट्रांस बनानी है, सपोज ये तो मैंने सिस बता दी। अगर आपको ट्रांस बनानी है तो हाइड्रोजनेशन टाइप की ही एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, अल्काइन से अल्कीन बनती है, इसमें भी अल्कीन बनती है, लेकिन यहां R रिएजेंट क्या होता है, जो रिएजेंट R है वो होता है Li या फिर Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, HH जोड़ना है। लेकिन अगर मान लो कोई एल्कीन जी एग्जिबिट कर रही है तो इसमें ट्रांस बनाओगे, अपोजिट में जुड़ते हैं H। जैसे मान लो इसमें अपना सिस बन रहा था, तो अगर मैं यही वाला एग्जांपल यहां ले लूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और आपके सामने लिखा है Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आप पाई बॉन्ड तो HH से ब्रेक करोगे, बिल्कुल सही है, लेकिन HH कैसे जोड़ोगे, अपोजिट जोड़ोगे। तो आपको ऐसा दिखेगा HC CH3 डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर CH3, मतलब अब की बार क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन में अपन जब H2 PDC या H2 PDBSO4 लेते हैं तो सिस बनता है, और अगर बर्च रिडक्शन कराते हो तो इसमें ट्रांस बनता है। नोट कर लो, फिर सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन है अपनी डिहाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इसकी रिएक्शन रिएजेंट R से होती है, तो ये बनाता है अल्कीन। अल्काइल हैलाइड से क्या बनता है, अल्कीन। अब ये जो रिएजेंट R है ये क्या हो सकता है, रिएजेंट R होता है अपना एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कोहल का KOH के साथ मिक्सचर। क्या मिल सकता है आपको यहां पर, ऐसा मिल सकता है RO माइनस Na+, एल्कोहल की KOH या NaOH के साथ रिएक्शन होगी, या तो ऐसा मिलेगा, या फिर RO माइनस K+ मिल सकता है। R की जगह आप CH3 भी रख सकते हो, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको रिएजेंट देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको वो बता रहा हूं, रिएक्शन में क्या रूल है इसका वो समझना।
मान लो ये अपने पास एल्किल हैलाइड दे रखी है, ठीक है। अब इस एल्किल हैलाइड की मुझे रिएक्शन करानी है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, इस X को पकड़ो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से X और बीटा से H उड़ा दो, HX निकाल दो, तो ऐसा दिखेगा आपको डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक। तो एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, देखो जैसे CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन करानी है, एल्कोहलिक KOH कराना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें एल्कीन कैसे बनेगी, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा का एक H बाहर करके लिख रहा हूं मैं। तो जैसे मान लो H मैंने यहां लिख दिया, तो देखो क्या करना है, यहां से Cl और यहां से H उड़ा दो, तो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से देख लो एक बार, अल्फा से हेलोजन, बीटा से H उड़ाना है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। तो इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट ये है कि एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एंटी एलिमिनेशन का होता है जिस डायरेक्शन से हेलोजन निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही बेस अप्रोच करता है प्रोटॉन को उड़ाने के लिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, यहां मैंने डार्क में लगा दिया Cl, ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने डैश में H और डार्क में Et, और यहां पर डार्क में H और डैश में Me। इस रिएक्शन में कोई भी किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। तो Cl के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अब इसके दो बीटा हैं, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। तो कौन से वाले बीटा से H निकालना है, Cl का प्लेन क्या है, अबव द प्लेन, डार्क मतलब अबव द प्लेन, तो बीटा से H कौन सा निकलेगा, जो डैश में होगा, तो ये वाला उड़ा देना। तो अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन आप करवाओगे तो जो अल्कीन बनेगी वो किधर बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, और ये Et प्लेन में आ जाएगा। क्यों, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, जबकि यहाँ तो sp3 था, तो ये डार्क और मिथाइल किस में रहेगा, डैश में। इसका मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट कई जगह हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो, सेटजेप प्रोडक्ट बनता है इसमें, वो गलत बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। मोर स्टेबल से ही आप आंसर दोगे। देखो सेटजेप और हॉफमैन सिर्फ प्रोडक्ट हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड को सेटजेप बोलते हैं, लेस सब्सटीट्यूटेड को हॉफमैन बोलते हैं। लेकिन मेजर और माइनर कैसे डिसाइड होता है, मोर स्टेबल से होता है। कैसे, एक एग्जांपल देखो, CH3 CCH3, यहां H लगाया है सिंगल, CHCl और CH2 यहां लगा दिया मैंने PH। अब आप इसका एल्कोहलिक KOH कराओ, तो आप क्या करो, दोनों एल्कीन बनाओ और दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा, तो यहां से भी H उड़ेगा और यहां से भी H उड़ेगा, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2PH, एक ये बनेगा, और CH3 CCH3, ठीक है, यहां का H वैसे ही रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहां PH लगा ऐसा। तो अब आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। कैसे चेक करते हो स्टेबिलिटी एल्कीन की, पहले रेजोनेंस लगाओ फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां देखो डबल बॉन्ड के साथ PH वाला जो रिंग है बेंजीन रिंग, वो कॉन्जुगेशन में है, तो हम क्या बोल देंगे, ये स्टेबल है, मेजर है, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। अब आप इसमें हॉफमैन सेटजेप से करते तो गलत हो जाता आपका, ध्यान से देखना। जैसे मान लो अगर मैं इसके लिए बात करूं, कितने सब्स्टिट्यूशन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और इसके लिए कितने सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन देखना है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, सेटजेप प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना, सेटजेप और हॉफमैन सिर्फ प्रोडक्ट के नाम है, मेजर और माइनर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तीसरा पॉइंट ये लिख रहा हूं, ऑल्सो नोन एज, इस रिएक्शन का एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और इस टाइप की रिएक्शन को हम E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इसके, नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो डीहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी अपनी विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन होती है Zn के साथ, तो ये बना लेता है अल्कीन, ये होता है इसमें। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। विसिनल डाइहैलाइड मतलब आसपास वाले कार्बन पे हेलोजन लगाओ। जैसे रूल क्या है इसका वो समझ लो, यहां X लगा है, यहां X लगा है, इसकी रिएक्शन आप Zn से कराओगे तो क्या करो, Zn यहां रखो और Zn X2 खींच लो,
तो डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा आपका, इस जगह ऐसा। ठीक, एग्जांपल से समझो, CH3CH Br CH2Br, क्या करना है, Zn रखो ऐसे और ZnBr2 निकाल दो, तो क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ऐसा होता, एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, Zn, तो आप क्या करोगे, Zn रखो और ZnCl2 उड़ा दो, तो ऐसा दिखने लगेगा इस टाइप से। अगर विसनल की जगह जेमिनल भी हुआ तो भी काम चलेगा। जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, इसकी रिएक्शन जब Zn से होगी, या फिर यहां पर एक रिएजेंट Na ईथर भी ले सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर आप रिएजेंट Zn के अलावा Na ईथर भी ले सकते हो विसनल में। ठीक, ये वुर्ज रिएक्शन जैसी रिएक्शन है, तो Zn या फिर Na ईथर लोगे तो क्या बनेगा, अल्कीन। लेकिन जेमिनल में क्या करोगे आप, 2 मोल लिखोगे। कैसे देखना, जैसे मान लो आपके पास ऐसा है, 2 हैलोजन यहां लगे हैं, ठीक है, इधर कुछ ग्रुप लगा है, तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो 2 मोल ऐसा, और क्या करो यहां पर 2 मोल ले लो और 2 मोल ZnX2 निकाल दो इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करो, C डबल बॉन्ड C ऐसा आ जाएगा। अगर Na लेना है तो यहां पर 2 Zn की जगह आप 4 Na ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सपोज ऐसा लिखा है CH3CH और यहां Cl यहां Cl, तो इसका आपको क्या कराना है, Zn के साथ रिएक्शन करानी। तो क्या करो, इसको कैसे लिखना है देखना, CH3CH 2 मोल ले लेना, इसके नहीं दिए हूं तब भी, ClCl 2 Zn लिखे प्लस ClC CH3H Cl, क्या करो, ZnCl2 यहां से रिमूव कर दो इस तरीके से, तो क्या आ गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली और लास्ट रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसको इवन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो करना क्या है आपको, वो देखो, जो भी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट R से होती तो बनता है अल्कीन, और ये जो R रिएजेंट है वो क्या होता है, H+ के साथ हीटिंग या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसा आपको दिया जाएगा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलेगा या फिर H+ के साथ हीटिंग मिलेगी। लेकिन इसमें हमें थोड़ी मैकेनिज्म समझने की बात जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट जैसी बातें होंगी। तो ध्यान से समझो क्या होता है, ROH में सबसे पहले H+ अटैक करता है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, ये क्या बना लेगा, OH2 पॉजिटिव, वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, और एक बार रीअरेंजमेंट हो गया तो उसको हीट करा दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, अल्कीन। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब मैं आपको बना के बता रहा हूं कैसे बनेगा। देखो, पहला क्वेश्चन देखना, CH3CH2OH H+ के साथ हीटिंग करा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना है ना एग्जाम में आपको, कैसे करो, इसको करा दो प्रोटोनेट, वाटर निकाल दो, प्लस यहां बना दो। तो अब आप इसको चेक करो, क्या ये कार्बो के टाइम रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, ये रीअरेंज होके इधर जाएगा तब भी वैसे ही बन जाएगा, इसका तो रीअरेंजमेंट नहीं होना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट कब करना है, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी मैं आपको रीअरेंजमेंट समझाता हूं। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल हीटिंग कराओ, तो इस पॉजिटिव के अल्फा वाले कार्बन से H हटा दो। इस पॉजिटिव के अल्फा से H कैसे हटाओगे, जैसे मान लो मैं यहां से ये हटा के एक H लिख रहा हूं ऐसा, ठीक है, तो आप H को H+ के फॉर्म में लगाओ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आने लगेंगे और यहां माइनस क्रिएट होगा और ये प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2 ऐसा। अब अगर मान लो कभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, तो उसके लिए पहले हम 2 टाइप के रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट, पहला रीअरेंजमेंट है हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट, और दूसरा एक रिंग एक्सपांशन वाला होगा। तो पहला रीअरेंजमेंट देखना जरा, पहले वाले में फर्स्ट पार्ट है अपना हाइड्राइड H- शिफ्ट। H- शिफ्ट कहां पर होगी, जैसे CH3CH2 CH2OH, मान लो ये क्वेश्चन है और इसका आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया क्या करना है, इसको प्रोटोनेट करके वाटर उड़ा के प्लस लगा दो, मतलब OH हटा के आप डायरेक्ट प्लस लगा दो। अब आप इसको देखो जरा, CH3 CH2 CH2 प्लस, देखना ध्यान से, क्या ये रीअरेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों,
इसके अभी कितने अल्फा एच हैं? 2। अगर ये प्लस यहां आ जाएगा तो उसके अल्फा एच बढ़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कैसे? मैं इसका एक एच बाहर करके लिख रहा हूं ऐसा। तो अगर मैं यहां से एच माइनस को यहां शिफ्ट करता हूं, ठीक, इसको हम 1 और इसको 2 भी लिख सकते हैं, जिसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं H माइनस को यहां शिफ्ट कर दूं तो आपका कार्बोकेटाइन कहां आएगा? इधर आएगा। अब आप देखो ये स्टेबल हो गया। कैसे? इसके कितने अल्फा एच थे? 2। इसके कितने अल्फा एच हो गए? 6। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होना है। इस तरीके से सोचेंगे। अब आप क्या करोगे? इसको हीट करा दो, तो इस पॉजिटिव का एक ही अल्फा है, एक ही अल्फा है, दोनों अल्फा सेम टाइप के हैं, तो आप कहीं से भी एच उड़ा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? CH3 प्लस और अल्फा के बीच में एल्कीन बनानी है आपको, तो ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, नोट करो इसको, फिर मैं आपको मिथाइल शिफ्ट बताता हूं। अब हम चलते हैं मिथाइल शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट पे। देखो कैसा होगा। जब हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी तब आपको मिथाइल शिफ्ट करानी, ध्यान रखना। तो CH3C, CH3 यहां मैंने CH3 लगा दिया, CH2OH, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको क्या कराना है? डिहाइड्रेशन। तो क्या करो आप, सबसे पहले क्या करो, इसको कर दो प्रोटोनेट, वाटर उड़ा के प्लस लगा दो। अब आप क्या करो, यहां से मिथाइल को शिफ्ट कर दो इधर, तो होगा क्या? CH3, C यहां प्लस आ जाएगा और CH2 यहां क्या आ जाएगा? CH3, और इधर ऊपर क्या लगा है? CH3। अब आप देखो इस प्लस के कितने अल्फा एच, अल्फा है, अल्फा एच नहीं अल्फा, तो इस प्लस का एक ही अल्फा कार्बन, और ये दोनों सेम है तो एक ये ले लेता हूं मैं, और 2 एल्कीन बनाऊंगा मैं यहां से। तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3, CH2 CH3, और प्लस एक और बनेगी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर CH3। तो ध्यान से देखो जरा, इस वाले डबल बॉन्ड के कितने अल्फा एच हैं? 3 और 2 5, और इस डबल के कितने अल्फा एच हैं? 3 3 6 और 3 9। किसके अल्फा एच ज्यादा? इसके। जितना अल्फा एच ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो मैं इसको लिखूंगा मेजर, और ये हो जाएगा अपना माइनर। इस तरीके से चलना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एच होता तो हम हाइड्राइड शिफ्ट कराते। क्यों? जो बनने वाला कार्बोकेटायन है उसके अल्फा एच ज्यादा होने चाहिए। जैसे अभी इसके अल्फा एच कितने थे? 0, और इस प्लस के अल्फा एच कितने? 3 और 3 6 और 2 8। इसका मतलब स्टेबिलिटी कितनी बढ़ गई, इसलिए रीअरेंजमेंट होते हैं, ध्यान रखना। एक दूसरे टाइप का रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन रिंग एक्सपांसन। रिंग एक्सपांसन। तो देखो रिंग को कहां एक्सपांड कराते हैं, ध्यान देना। 3 के बाहर कार्बन पर पॉजिटिव हो, 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव हो, बाहर वाले कार्बन पे नहीं कराना। 4 मेंबर के बाहर पॉजिटिव हो, कराना है। 5 के बाहर पॉजिटिव हो, कराना है। 6 के बाहर पॉजिटिव हो, नहीं कराना है। रिंग एक्सपांसन नहीं कराना है। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो कराएंगे, तो रिंग एक्सपांसन नहीं कराना है। और एक चीज और बता दूं, इस वाले प्लस का ना तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक, जैसे यहां पर H है, आप सोच रहे होगे H को शिफ्ट करा दें, और ना ही एक्सपांसन होगा। क्यों? ये वाला स्टेबल होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इस वाले प्लस को आप रिंग एक्सपांड नहीं करा सकते, लेकिन इस प्लस के लिए यहां से हाइड्राइड को शिफ्ट आप करवा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली जो रिंग एक्सपांसन है वो हम समझ रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, यहां लगा है CH2 और इधर लगा दिया OH, और इसको क्या करना है? H प्लस के साथ हीट कराना है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको कर दोगे प्रोटोनेट, इसको उड़ा के यहां प्लस ले आओगे, तो आपको अभी ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब रिंग एक्सपांसन में क्या करते हैं? प्लस वाले को लिखते हैं 1, ठीक है, या प्लस वाले को प्लस लिखा रहने दो। प्लस वाले के पास वाले कार्बन, रिंग वाले पहले कार्बन को लिखते हैं 1, और 1 के बाद दूसरा कार्बन या तो ये ले लो या ये ले लो, सेम है। 1,2 बॉन्ड को तोड़ो और 2 को प्लस से जोड़ो। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, 1,2 बॉन्ड को तोड़ो और 2 को प्लस से जोड़ो, तो अब आपको ऐसा दिखने लगेगा, ये इसका मुंह टेढ़ा सा हो जाएगा ऐसा, CH2, और यहां आ जाएगा प्लस। क्यों? 1 वाले का बॉन्ड टूटा है, 2 वाले का बॉन्ड नहीं टूटा। 1 वाले का बॉन्ड टूटा है तो 1 पे प्लस आ जाएगा, और इसको सही से लिखोगे तो ये दिस इज इक्वलेंट ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब इसको हीट करा दो, तो पॉजिटिव का ये अल्फा और ये अल्फा, प्लस और अल्फा के बीच में एल्कीन बनानी है, दोनों सेम है, कहीं भी बनाओ, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से आप 5 वाली रिंग को एक्सपांड करा लो। अगर आप 5 वाली रिंग को एक्सपांड कराओगे तो कैसा होगा देखना, H प्लस के साथ हीटिंग, ये पहले प्रोटोनेट करके उड़ा के यहां प्लस ले आओ, तो आपका क्या आएगा? 5 की रिंग, और यहां क्या आएगा? प्लस। सेम टू सेम यही चीज अप्लाई करो इसमें। तो ये प्लस है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 का 1 तोड़ के 2 को प्लस से जोड़ दो,
तो अब आपको ऐसा दिखने लगेगा ये टेढ़े सी शक्ल, और प्लस आ जाएगा 1 पे, और इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कितने मेंबर्ड हो गई, 6 मेंबर्ड, और यहाँ प्लस आ गया। अब आप क्या करो, इसको हीट करा दो, तो अल्फा आप देखो कहाँ कहाँ पर है, एक इधर, दोनों सेम कहीं भी एक जगह बना दो। तो 4 से 5 और 5 से 6 में आपको जाना है। मैं एक बात आपको बता रहा था कि 6 में एक्सपांसन तो नहीं होगा, जैसे मान लो ये है, ये क्वेश्चन है, 6 में एक्सपांसन तो नहीं होगा, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, प्रोटोनेट करा, ये उड़ाया, यहां प्लस आया, तो पहली नजर में आपको ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट यहां से करा दो, क्योंकि यहां 3 डिग्री स्टेबल हो जाएगा। ऐसा 3 की रिंग में मत करा देना, उसमें तो अलग क्राइटेरिया होता है, डांसिंग रेजोनेंस वाला। अब इस प्लस के कितने अल्फा, 3 अल्फा होंगे, एक ये और एक ये, जिनमें से ये दोनों सेम है, तो अपन इन दोनों में से कोई एक ले लो और एक ऊपर वाला ले लो, तो आपको के पास क्या आएंगी, 2 एल्कीन बनेगी, एक बनेगी ऐसे और एक बनेगी ऐसे। अब आप देख के बता सकते हो कौन सा मेजर है। इस वाले के अल्फा एच ज्यादा हैं, क्यों, 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा एच, और इसके अल्फा एच कितने हैं, 2 और 2 4 अल्फा एच, ऐसा होता है। तो ये मेजर और ये माइनर हो जाएगा, लिख लो इसको, ये मेजर है और ये वाला क्या है, माइनर है। तो इस तरीके से डिटेल मैंने बता दिया पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, नोट कर लीजिए आप। अब आगे चलते हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, और इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैं एल्केन में पढ़ा चुका हूं, एल्केन की प्रॉपर्टी, ठीक है। आप एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली वाली ही है ये, तो ये हो चुकी है। सेकंड नंबर पे है एडिशन ऑफ हेलोजन। आप ध्यान देना इसका, एडिशन ऑफ हेलोजन हम 2 तरीके से कराते हैं। फर्स्ट है इन CCl4 और एक वाटर वाला कराएंगे। तो पहले CCl4 में समझ लो, तो बहुत इजी है। जैसे मेरे पास मान लो ये अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, बेसिक रूल क्या है इसका, X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है किससे, X और X से, और ये अपोजिट लगा देना। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। हाइड्रोजनेशन में सिन होता था, इसमें क्या होता है, एंटी होता है। तो आप क्या करोगे, अपोजिट में X लगा दोगे इस तरीके से, ठीक। एक एग्जांपल समझ लो, जैसे ऐसा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आपको X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करना है। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे किससे, X और X से, अपोजिट में लगा देना, CH3 CHX और CHX, और यहां क्या आएगा, CH3, है ना, एंटी एडिशन होता है। लेकिन अगर मान लो आपने यहां पर सॉल्वेंट चेंज कर दिया इन वाटर, ठीक है, तो वाटर में क्या होता है, ध्यान देना, X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, X2 वाटर में हमें देता है HOX, और O और X में X यूजुअली ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही होता है, तो X पे प्लस और O पे नेगेटिव आता है। तो अब आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस रिएक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। आपको कैसे चलना, देखो CH3 क्या है, प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये पाई बॉन्ड कैसे टूटना चाहेगा, ऐसे, माइनस और ये प्लस, और जो HOX में है वो क्या है, HO माइनस है और X प्लस है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन मिलेंगी, देखो प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से और इस प्लस को माइनस से अपोजिट में जोड़ दो, तो क्या आएगा, CH3 CH प्लस बन रहा था यहाँ, तो प्लस से क्या जुड़ेगा यहाँ पर OH, और CH2 से क्या जुड़ेगा, माइनस से X, और जोड़ना कैसे है, अपोजिट जोड़ देना, ठीक है। और ये एग्जैक्ट प्लस नहीं होता, ये मैं समझाने के लिए कि जल्दी आंसर आप कर पाओ एग्जाम में। जैसे मान लो ऐसा लिखा होता CH डबल बॉन्ड CH2, किसी भी प्रकार का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं, ठीक है, और आपको दे रखा होता Cl2 प्लस वाटर, क्लोरीन वाटर, तो बताओ क्या बनेगा, तो Cl2 प्लस वाटर क्या करेगा, HOCl बनाएगा, और Cl प्लस और OH माइनस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो है ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये है प्लस आई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये माइनस और ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, तो क्या होगा, देखो ये रिंग हो गई, CH प्लस से क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस, और CH2 माइनस से क्या जुड़ जाएगा, Cl प्लस। ऐसे करना है आपको ये रिएक्शन, नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ HX। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, जो अपने पास अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन HX के साथ होती है, तो ये बनाता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी इसको हम बोल सकते हैं। ध्यान से देखना,
इसमें अपने को मैकेनिज्म के थ्रू चलना पड़ेगा। कैसे? CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। क्या करोगे? सबसे पहले HX ब्रेक कर लो H प्लस और X माइनस में, और इसके पास भेज दो H प्लस, क्योंकि ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, लेकिन कैसे? बनने वाले कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो ये बॉन्ड मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं ताकि यहां माइनस और इधर प्लस बने, और जब ये पॉजिटिव बने तो अल्फा जिसके ज्यादा हो। ये माइनस को इस H प्लस से जोड़ दो, क्या आ जाएगा? CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, बन गया कार्बोकेटाइन। चेक करो क्या ये रीअरेंजमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, तो यहीं पे हेलोजन जोड़ दो। तो X माइनस यहां जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? CH3 CH X और CH3। इस तरीके से बहुत ईजी है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, CH3 C, यहां CH3 इधर H, और ये है CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाई जा रही है। तो ध्यान से देखना क्या करेगा ये HBr, क्या करेगा? H प्लस देगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक ऐसे करोगे कि बनने वाला कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बने। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रहा हूं ताकि यहां माइनस बने, ये इस H प्लस से जुड़ जाए और यहां प्लस छोड़ दे। तो आ गया CH3 C H CH3 CH प्लस और CH3, ऐसा दिखेगा आपको। अब आप देखो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये जो नया प्लस बनेगा उसके यहां पे अल्फा H बढ़ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? इसका रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। तो यहां प्लस आ जाएगा CH3, और यहां CH2, और ये क्या आएगा? CH3, और इससे हम क्या जोड़ देंगे? Br माइनस। तो आपका आ जाएगा CH3 C, यहां आएगा Br, इधर CH3 और इधर CH2 और CH3, ऐसा दिखेगा आपको। समझ गए बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन HX से करवा रहे हैं, सपोज HCl से करवा रहे हैं, ठीक है? तो HCl से इसकी रिएक्शन कराओगे तो पहला काम वही, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ये माइनस ये प्लस, और इससे क्या दे दो? H प्लस, माइनस से प्लस जोड़ दो। तो अब आपको ऐसा दिखेगा ये इस तरीके से। अब आप ध्यान दो जरा, 4 की रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो हाइड्राइड शिफ्ट सॉरी रिंग एक्सपांसन होगा, ये 1 और ये 2, तो ये बॉन्ड यहां पर इधर ले जाओ, ठीक? इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता था, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल है रिंग को एक्सपांड करना। 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है 4 से। तो अब आप देखो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक? और इसको अच्छे से लिख लो, 5 की रिंग बन गई ऐसी। एक मिथाइल मान लो यहां लगा दिया तो प्लस उसके पास वाले पे है। अब 5 की रिंग बन गई, प्लस यहां है। अब हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है यहां से, देखो। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ऐसा दिखेगा आपको, और इसी से क्या जोड़ दोगे? Cl माइनस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से चलना है आपको, अप्रोच करना है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मान लो मैं पेरोक्साइड लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो पेरोक्साइड में सिर्फ और सिर्फ HBr पर ऑक्साइड जो होता है वो रूल लगाता है एंटी मार्कोनी। HCl पर ऑक्साइड नहीं लगाता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? एल्कीन के उस कार्बन पर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऐड होगा जहां ज्यादा H है। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐसा लिखा है HBr पर ऑक्साइड, ठीक है? पर ऑक्साइड में आपको H2O2 R2O2, ठीक है, इस टाइप के दे सकते हैं, या बेंजोइल पर ऑक्साइड वगैरह दे सकते हैं। तो HBr पर ऑक्साइड में आप देखो क्या लिख सकते हो, चार्ज वाइज बताओ, H प्लस और Br माइनस। तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा H होंगे, तो पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिकली कम H वाले पे आ जाएगा। तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ऐसा। लेकिन अगर HCl पर ऑक्साइड आ गया तो इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HBr से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HCl से इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इधर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इधर मार्कोनी मत लगा देना। इधर कौन सा लगेगा? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ध्यान रखना, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें। तो आप क्या करोगे, जब HBr परऑक्साइड तो एंटी मार सीधे लगाओगे। कैसे? Br माइनस कहां जाएगा? जहां ज्यादा H है। तो H प्लस कहां जाएगा? जहां कम H है। तो इसमें आपको ये ऐसा दिखने लगेगा। जबकि जब ये रिएक्शन कराओगे तो ये H प्लस देगा, और ये अल्कीन में कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां बनेगा? 3 डिग्री पे। तो आपको यहां कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा।
तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस को भी ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी एल्कीन पर, हम वाटर का एडिशन करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जो एडिशन होगा वो ध्यान से देखने वाली बात है। एक्चुअल में ये रिएक्शन हम पढ़ ही चुके हैं पूरा। कैसे? अभी मैंने आपको HX का एडिशन कराया था, तो सारी की सारी कहानी सेम है। आप लास्ट में X लगाते थे, यहाँ लास्ट में OH लगा देना। जैसे ध्यान से देखना, सपोज एक रिएक्शन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इधर H लगा है, यहाँ CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ लिया है एसिडिक, ठीक है, या हम इसको डाइल्यूट H2SO4 रिएजेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, बात बराबर ही है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले H+ इसके पास जाएगा, तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहोगे, ये माइनस ये प्लस बनने वाले कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो CH3C H CH3 CH+ सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट, क्यों, यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो बचेगा CH3C+, यहां CH3 और इधर CH2 इधर CH3। देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे करा रखा है। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं तो आप क्या जोड़ोगे, यहां पे OH जोड़ देना, तो CH3C OH CH3 और यहां क्या लगाइए, इथाइल बोल सकता हूं मैं इसको। तो ये रिएक्शन सेम है। अच्छा, एक और रिएक्शन है इसमें, अगर कभी एडिशन ऑफ यहां पर दे दे आपको H2SO4, ठीक है, आपको क्या करना है, H2SO4 का एडिशन करना है, तो आप क्या करोगे, H+ और O- और SO3H, सेम टू सेम वैसे ही, तो बस OH की जगह यहां क्या आने लगेगा, OSO3H, ठीक। तो बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन है तीनों। कौन कौन सी, HX डाइल्यूट H2O, ठीक है, एसिडिक मीडियम में H2O, या फिर डाइल्यूट H2SO4, या फिर H2SO4 का डायरेक्ट एडिशन आपको कराना है तो, ठीक है, वहां डाइल्यूट नहीं लिखेंगे, वहां सिर्फ H2SO4 लिखेंगे। तो तीनों की मैकेनिज्म सेम टाइप की है। अगली रिएक्शन में चलते हैं 5th नंबर पे, एडिशन ऑफ OH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करना है, OH का एडिशन करना है। लेकिन OH का एडिशन दो टाइप से होता है। देखो, अगर आपको OH को सेम साइड लगाना है, जिसको बोलते हैं सिन एडिशन, तो सिन एडिशन के लिए हमारे पास दो रिएजेंट हैं। एक है डाइल्यूट स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4, जिसको 1 से 2% भी बोलते हैं अपन, और इसमें एक दूसरा रिएजेंट और है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और अगर आपको एंटी में लगाना है तो हम लेते हैं RCO3H एक्वस मीडियम में, ठीक है, या तो ये ले लो, इसमें अगर आपको एंटी एडिशन करना है, एंटी एडिशन करना है। और अगर आपको एक्वस वगैरह कुछ नहीं लेना है तो सीधे परफॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो। तो ये सेम साइड लगाते हैं और वो अपोजिट साइड लगाते हैं। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर मुझे यहां कराना है बेयर्स रिएजेंट, इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट, ए वाले को बोलते हैं सिर्फ। तो बेयर्स रिएजेंट कराना है और एक कराना है सपोज HCO3H। तो इस वाले में आंसर क्या दोगे, सेम साइड OH OH लगाओगे ऐसा, और इस वाले में क्या करोगे, अपोजिट लगा दोगे। तो अगर आपको सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो बेयर्स ले लो, और एंटी कराना है तो परफॉर्मिक एसिड ले लो। और बेयर का एक अल्टरनेटिव ये होता है और इसका अल्टरनेटिव ये होता है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। देखो, अगली रिएक्शन है हमारी ओजोनोलिसिस। ध्यान से देखना। अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, दो टाइप की ओजोनोलिसिस होती हैं। एक होती है हमारी रिडक्टिव, और एक ओजोनोलिसिस है हमारी ऑक्सीडेटिव। तो दोनों को ध्यान से समझना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट क्या होता है, मेन रिएजेंट का फंक्शन है, रिएजेंट R जो होता है O3CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो O3 + CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn वाटर लिखा हो सकता है, ठीक है, Zn होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है, O3 + CCl4 Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ये कुछ रिएजेंट आपको मिल सकते हैं। जबकि ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, इसमें रिएजेंट क्या मिलेंगे, O3 + CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे सकते हैं। अगर वाटर नहीं देंगे तो O3 + CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 भी लिखा रहता है, ठीक।
और ओजोनोलिसिस जैसी ही रिएक्शन है सेम KMnO4 लेकिन एसिडिफाइड या हॉट, तो KMnO4 H+ मिल सकता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो KMnO4 के साथ हीटिंग मिल जाएगी या हॉट KMnO4 लिखा होगा, सेम टाइप की रिएक्शन। ध्यान रखना डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन, लेकिन अगर एसिडिक KMnO4 है तो फिर वो ओजोनोलिसिस कर देता है, ऑक्सीडेटिव। कैसे कराना ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया मैंने H और इधर H, इसका मुझे कराना है O3 + CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको O दो, इसको O दो और इसको निकाल दो, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके O गो, ऐसा करना है। तो बॉन्ड ब्रेक करो, O किसे मिलेगा, इस कार्बन को, तो तुम्हारा एक ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक को किसे मिलेगा, इस कार्बन को, तो O डबल बॉन्ड C H और H। इस तरीके से ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो O और O से, जितने भी डबल बॉन्ड हुए, जैसे मैंने तो समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, मान लो 3-4 डबल बॉन्ड होते एक में, तो आप क्या करते हैं, सभी को O से ब्रेक करते जाते हैं, एक्सेस में भले ही ना लिखा हो लेकिन हम करा देते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी रिडक्टिव। अगर इसी को ही मैं ऑक्सीडेटिव में करवाऊं तो क्या होने वाला है, देखो, अगर मुझे इनमें से कोई रिएजेंट मिल गया तो आप क्या करोगे, देखना जरा, O3 + CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप बॉन्ड ब्रेक करोगे O और O से, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया O और O से, ठीक है। अब साथ साथ में ये भी करना कि जिस कार्बन पे O आ रहा है, क्योंकि वो बन जाएगा आपका कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल से फर्दर एसिड तक जाना है, तो आप क्या करो, CH बॉन्ड के बीच में O लगा दो, लेकिन कौन से वाले, जिस पर डबल बॉन्ड O आ रहा है, इस पे मत लगा देना, जिस पे डबल बॉन्ड O आ रहा है। यहां पर बताओ, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस कार्बन पे कितने CH हैं, 2, तो दोनों जगह O लगा दो, इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां H के बीच में क्या लगा दिया आपने, O लगा दिया, तो एसिटिक एसिड दिखेगा, और प्लस एक और कैसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड C O H O H। अब ये होता है अनस्टेबल, H2CO3 बोलते हैं इसको, ये डिकम्पोज हो जाता है CO2 + वाटर में। तो किस तरीके से कराना, ध्यान से समझ लो, रिडक्टिव में डबल बॉन्ड ब्रेक करके रुक जाओगे, ऑक्सीडेटिव में उसके आगे बढ़ जाओगे। कार्बोनाइल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। बस इस वाले का ध्यान रखना, इसको आपको CO2 वाटर तक ले जाना है। नोट करो, फिर मैं आपको इसके कंबाइन क्वेश्चन करवाता हूं एल्कीन चैप्टर के, नोट कर लो। अपन ने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ ली है एल्कीन की, तो मैं एल्कीन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे चीजें हो गई इसमें। देखो, अब आपके पास एक एल्कीन दे रखी है और इतनी सारी चीजें करनी है, तो ध्यान से देखते जाना, एक एक रिएक्शन उठा लेते हैं। मान लो यहां से शुरू करते हैं, तो D2Ni से शुरू करना है, तो आप क्या करते हो, पाई बॉन्ड ब्रेक करो D और D से, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे हम D और D से, तो एक D यहां लगा दिया और दूसरा D यहां लगा दिया, ये ठीक है। पहले का आंसर चेक कर लो। सेकेंड है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसका नाम बेयर्स रिएजेंट भी होता है, बेयर्स रिएजेंट। क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ये OH OH, पाई बॉन्ड ब्रेक करो OH OH, ठीक है। सेम साइड लगा देते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। वैसे इसमें खैर सेम साइड का मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना सेम साइड लगाते हैं। Cl2 CCl4, क्या करते हो इसमें, Cl2 में पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, Cl Cl अपोजिट लगाना, ऐसा, एक Cl मान लो यहां लगा दिया तो दूसरा यहां लगा दिया, चेक करते जाओ आंसर। NOCl, इसको टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं, एक नई रिएक्शन मैंने आपको पीछे नहीं बताया, अभी बता रहा हूं। NO+ और Cl- होता है इसमें, तो सेम उसी टाइप से करना जैसे HOCl की करते थे। तो NOCl में क्या करोगे, NO+ और Cl-। अच्छा, यहां पर ये अल्काइल ग्रुप है, तो अगर मैं पोलरिटी सेट करूं तो बॉन्ड टूटना चाहेगा तो ऐसे ही टूटेगा, माइनस इधर प्लस इधर, क्रॉस में जोड़ दो, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से, तो देखो क्या होगा, ऐसा दिखेगा आपको, इस प्लस से जुड़ेगा Cl- और CH2- से जुड़ेगा NO+, ऐसा दिखेगा, चेक करते जाना आंसर। ब्रोमीन वाटर क्या देता है, HOBr, सिमिलर टिल्डन रिएजेंट जैसे ही रिएक्शन है, प्लस माइनस, लेकिन अब चेंज हो गया, Br पे प्लस और O पे माइनस आ गया, तो वैसे ही जोड़ना है क्रॉस में, तो Br+ से क्या जुड़ेगा, ये वाला माइनस, तो अब की बार इधर Br और इधर OH, देखो क्रॉस में जोड़ा है। HCl परऑक्साइड में, परऑक्साइड तो काम ही नहीं करता, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलोगे HCl में, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो पहला पॉजिटिव कहां बनेगा, इधर, क्यों, HCl H+ देगा ना। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसी से क्या जोड़ दोगे आप, Cl-, तो ऐसा आ गया। समझते जाओ एक एक रिएक्शन।
HBr परऑक्साइड में क्या करते हो, एंटीमार को नहीं लगाते हो, HBr के केस में परऑक्साइड काम करता है, तो यहां लगाना है आपको एंटीमार। तो एंटीमार क्या कहता है, नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उस तरफ ज्यादा H थे डबल बॉन्ड के, तो यहां Br आ गया और इधर क्या आ जाएगा H, इस तरीके से। अब देखो ओजोनोलिसिस कौन सी है, ये Zn लिखा है तो रिडक्टिव। बॉन्ड ब्रेक करो ये वाला बीच से, एक O इसे और एक O इसे दे दो, इधर करके बता रहा हूं, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको O और इसको O दोगे, कौन सी वाली ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव। तो कैसा दिखेगा आपको, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा ऐसा, और प्लस इस वाले कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा ऐसा। KMnO4H+, ये सेम फंक्शन है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का है। तो आपको यहां तक तो पहुंचना ही था रिडक्टिव में। ऑक्सीडेटिव में क्या करते हो, जैसे रिडक्टिव तक आप यहां पहुंच गए तो ये मैंने रिडक्टिव बना दिया। ऑक्सीडेटिव में आप क्या करते हो, O का इंसर्शन करते हो, कहां, CH बॉन्ड के बीच में, इधर इधर और एक इधर, ऊपर की तरफ तो C बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया यहां पर, ऐसा बन गया, ये डबल बॉन्ड और इधर OH, और ये डिकम्पोज हो जाता है, क्यों, H2CO3 बन गया ना, तो CO2 प्लस वाटर। तो इस तरीके से अपन इतने सारे आंसर कर चुके हैं, ध्यान से देख लो। सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए और मेन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अल्कीन चैप्टर पूरा पढ़ के जाना है आपको नीट में और मेन में, नोट कर लो, फिर अपन आगे अगले टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अल्काइन।